तक के लेवल्स टेस्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। वो देखिए स्क्रीन पे वैसे ही मार्केट्स प्ले आउट हुए। सब ठीक दिख रहा था, एफआईसी बिकवाली ठीक ठीक है, वायदा में लॉन्ग ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट्स कट रहे हैं, ये 2-3 दिन से ट्रेंड चल रहा है, फिर भी लदे चले जा रहे हैं। अब बेचारे फूफा को तो कोसना नहीं चाहिए वीरू इसके लिए। ये हो क्या रहा है, डेटा की रीडिंग कहती क्या है, और आप मंडे का हमारा अप्रोच क्या रहेगा? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल आशीष, फूफा को हर चीज़ के लिए कोसना अच्छा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग करी, लेकिन डेरिवेटिव में उनका प्लेसमेंट बहुत ख़राब नहीं था। डेटा साहब प्लीज़, मेरा ऑडियो मेरे को आप मिल रहा है, इसको ठीक कीजिएगा। डेरिवेटिव में उनकी प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं थी आशीष, बट स्टिल हमने ब्रीच किया। देखिए आशीष, हमारी जो शुक्रवार को बात हुई थी, कॉन्फिडेंस शॉर्ट कवरिंग का बाइंग का तब आएगा जब 24,531 कटेगा, और अगर 321 कोलैप्स हुआ तो हम 24,040 छुएंगे, नियरेस्ट पुट राइटर्स स्ट्रॉन्गेस्ट जोन। बट उसके पीछे एक बात थी कि वो तभी होगा जब बैंक निफ्टी 51,000 के जोन को कोलैप्स कर जाएगा, जहां 100 EMA प्लेस्ड है। वो कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा, ये मेरे को बिल्कुल भी कयास नहीं था, ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं था। और नहीं था ऐसा अगर आप देखिए व्यू, इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक पे जो हम बात करें ना एफआईएस की, निफ्टी बैंक पर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी। 51,500 पे पुट बिकी थी, 51,200 पे पुट बिकी हुई थी, 51,000 पे पुट बिकी हुई थी, 51,000 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिका हुआ था, पुट बिकी हुई थी वहाँ की। तो इंडसइंड बैंक ने जो क्रैक दिया, ये सारा का सारा उसका स्पॉन्सर्ड था आशीष। और ये निफ्टी बैंक का कोलैप्स ये एक्सपेक्टेशन और डेटा की प्लेसमेंट से कहीं ख़राब था। देखिए 24,040 आ गया, निफ्टी बैंक में मैं शॉर्ट नहीं था, तो मैं इस पर कुछ रिव्यू नहीं दूंगा। आज क्या करना है उस पर आगे बात करते हैं। एफआईएस के कैश के आंकड़े 3,036 करोड़ रुपए के, 4,159 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स एफआईएस ने शुक्रवार को भी बाय किया, 965 करोड़ रुपए का, 8433 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 9300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और इवन आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से पिछले 5-7 सेशन में बाइंग हो रही है। दैट मीन्स वो अपने शॉर्ट भी कवर कर रहे हैं और लॉन्ग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल एचएनआई सेलिंग जो है शुक्रवार के इस कोलैप्स के पीछे बड़ा कारण है। अब आते हैं, अब ये देखिए एफआईएस ने शुक्रवार को अपने शॉर्ट कवर करे और नेट शॉर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट का आंकड़ा है उनका, वो करीब करीब 1,29,000 है, जो कि घट के आ गया कहाँ से, 1,70,000 से। तो पिछले 2 दिन के प्राइस डैमेज में बहुत हद तक घरेलू हाथ भी है। आज की प्लेसमेंट कैसी है, फिर वही बात है आशीष, इंट्यूशन पे नहीं, कॉलाइटस। एक दिन एटलीस्ट आए ऐसा कि जब कॉलाइटस के जोन को हम लांघें, तब शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज आईसीआईसीआई बैंक हमारे फेवर में है, क्रूड हमारे फेवर में है। लेट्स सी कॉलाइटस के स्टैट्स लिखे आइए। जब हम क्रैक हुए शुक्रवार को 24,300 24,400 पे पहले कॉलाइटस परसिस्ट करते हैं, 24,300 पे 400 पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 90 लाख का है। 24,000 की पुट जहां पे एग्जिट हुए भी स्टिल करीब 52 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो अप्रोच क्या रहेगी, पिरामिड्स लिखे आइए। 300-400 पे कॉल राइटर्स, 24,000 पे पुट राइटर्स, और आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो करीब 24,470 24,475 पे प्लेस्ड है। ये देखिए, तो हमें प्ले कैसे करना है, लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। टिल द टाइम हम RS1 के नीचे हैं, एज पर द फंडा इट्स अ सेल एंड राइज। RS1 के नीचे जब तक हम परसिस्ट करते हैं, RS1 अगर कटता है 410, दैट मीन्स आप एक कॉल राइटर्स के जोन को लांग रहे हैं। इन दैट केस टेस्ट ऑफ 475-510 पॉसिबल है, जहां पे आपका 100 डेमा और सबसे बड़ा कॉल राइटर परसिस्ट करता है। और अगर ये क्रॉस होता है, जिसे कहते हैं लेजिटिमेट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, तब हम एक 10 डेमा तक स्विंग दे सकते हैं, जो कि 629 पे पॉसिबल है। 629 पे प्लेसमेंट है। RS1 तक सॉफ्टनेस परसिस्ट करेगी, और ऐसे में अगर निफ्टी क्रैक होता है तो बार बार वो 24,077 और 23,996 इस जोन को टेस्ट कर सकता है। वो बेस 1 पे, प्लीज़ लिखाइए बेस 1 पे, तो वो बेस को टेस्ट करेगा, वहाँ पे अपने ट्रेड्स को चेक करिए। बट सिंस अब आशीष हमारे पास कोई एवरेज इस जोन में नहीं है, 100 डेमा 24,470 पे है, 200 डेमा 23,600 पे, 23,500 पे है। अगर ये बेस 1 क्रैक होता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में 23,867 तक का स्विंग पॉसिबल है। तो इनिशियली हमें पारी आज की RS1 और बेस 1 के बीच में खेलनी है। नाउ क्रिटिकल इज निफ्टी बैंक। इंडसइंड बैंक के प्राइस डैमेज के बाद जिस प्रकार के आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स हैं, जो कि प्राइमर फेस से अच्छे लग रहे हैं, वो क्या करेंगे। हमने क्या तोड़ा,
हमने शुक्रवार को तोड़ा 51,000, वो पुट राइटर्स का जोन था, वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट अभी भी सारे एवरेजेस के ऊपर है विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 1250 और 1200 तक की स्ट्राइक्स पे। लेके ले आइएगा जरा पिरामिड्स, यहाँ पे 51,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है, वो जोन जिसको हमने मिड सेशन में शुक्रवार को वैलिड किया। और उसके बाद पुट राइटर्स अगर कहीं पे विजिबल है तो वो है 50,000 की ट्रेजेक्ट्री। आइए लेवल्स लेते हैं। रेजिस्टेंस 1, जब तक RS1 है जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तब तक हम कोई भी अटेम्प्ट लॉन्ग का नहीं करेंगे। अटेम्प्ट लॉन्ग का अगर करना है, अगर आपको ऐसे बैंक अच्छा लग रहा है, अटेम्प्ट वहाँ कीजिए, बट जब तक RS1 नहीं निकल रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। इन दैट केस अगर ये पार होता है 309, 488, 558 तक कम हो पाएगा। लेकिन अगर RS1 नहीं निकल रहा है, इट्स अ सिंपली सेल एंड राइज। बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 याद रखिएगा, बेस 1 है और उसके नज़दीक जो बेस 2 है ना, दैट्स मोर और लेस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ट्रेड चेक कीजिए बेस 1 के आसपास, अगर वायलेट होता है बेस 2, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, बहुत बढ़िया। चलिए